सुबह के करीब 9:03 पर लखनऊ बीबीडी पुलिस स्टेशन में अननोन नंबर से एक कॉल आता है। कॉल के दौरान घबराई हुई आवाज में इस औरत ने बताया, हेलो, मेरा नाम रत्ना है। मैं लखनऊ के ग्रीन सिटी में बने अपने होम टाउन से बात कर रही हूँ। मैंने अपने पार्टनर का मर्डर कर दिया है और आप जल्दी से आकर मुझे अरेस्ट कर लीजिए। शुरुआती तौर में पुलिस को तो यही लगा कि शायद किसी का मजाक होगा, लेकिन जब पुलिस अपनी जिम्मेदारियों के चलते ग्रीन सिटी में बने इस मकान में जाकर देखती है तो पुलिस की रूह कांप जाती है। दरअसल उस घर के अंदर एक माँ और दो बच्चियों ने एक इंसान की हत्या कर दी थी। समाज और पड़ोसियों के लिए वह इंसान कोई और नहीं था बल्कि उन दो बच्चियों का पिता और उस माँ का हस्बैंड था। अभी लखनऊ पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और इस लेडीज को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन कन्फेशन के दौरान इस औरत ने जो भी लखनऊ पुलिस को बताया वह सब सुनकर लखनऊ पुलिस की पैरों तले जमीन ही खिसक गई। साल 2012 लखनऊ जनकपुरी एरिया, और इसी एरिया में रहता था सूर्य प्रताप सिंह, जिसकी उस दौरान एज लगभग 21 ईयर के आसपास थी। वैसे सूर्य प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के देवरिया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था, लेकिन सूर्य प्रताप की फैमिली कुछ ही समय पहले लखनऊ के जनकपुरी में सेटल्ड हुई थी। अब सूर्या बचपन से ही काफी होनहार था और बचपन से ही पढ़ने लिखने में काफी होशियार था। इसीलिए जितने भी सूर्या के पड़ोसी लोग थे वह अपने बच्चों को सूर्या से एज अ ट्यूशन पढ़ाने के लिए जिद किया करते थे। इसीलिए सूर्या आसपास के मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था, जिसमें से कुछ बच्चों को पढ़ाने के लिए वह अपने घर पर बुलाता था और कुछ बच्चों के घर पर ही जाकर पढ़ाता था। और एक दिन सूर्या की मुलाकात होती है अपने ही पड़ोस में रहने वाली रत्ना से, एंड उस दौरान रत्ना की उम्र तकरीबन 32 साल थी। रत्ना के परिवार में उसकी दो बेटियां थीं। बड़ी वाली बेटी की एज लगभग 5 साल थी और छोटी वाली बेटी की एज लगभग 3 साल थी। रत्ना के हस्बैंड राजेंद्र कुमार, जो कि जनगणना डिपार्टमेंट में होमगार्ड थे। तो मुलाकात के दौरान सूर्या ने रत्ना से कहा कि दीदी, मुझे पता चला है आपके घर में आपकी दो बेटियां हैं और मैं मोहल्ले के ज्यादातर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूं, तो अगर आप चाहो तो मैं आपकी दोनों बेटियों को ट्यूशन पढ़ा सकता हूं। तो इस पर रत्ना जवाब देते हुए कहती है कि जब इन दोनों बच्चों के पिता ड्यूटी से वापस आ जाएंगे, मैं उनकी परमिशन लेने के बाद ही तो मैं इस बारे में बताऊंगी। अब एक शाम आती है, रत्ना के हस्बैंड राजेंद्र अपनी ड्यूटी से आते हैं और रत्ना अपने हस्बैंड से जब इसकी परमिशन लेती है तो रत्ना के हस्बैंड का कहना था कि हमारी छोटी वाली बेटी अभी काफ़ी छोटी है और बड़ी वाली ठीक है, आप उसे पढ़ा सकती हैं। तो इस पर जो रत्ना थी वो सूर्या को बोलती है कि आप मेरी बड़ी वाली बेटी को पढ़ा सकते हो, लेकिन मैं अपनी बेटी को पढ़ने के लिए तुम्हारे घर पर बिल्कुल भी नहीं भेज पाऊंगी, तुम्हें मेरी बेटी को पढ़ाने मेरे घर पर ही आना होगा। तो इस बात के लिए सूर्या एग्री हो जाता है और बोल देता है कि मैं हर शाम को आकर आपकी बेटी को आपके घर पर ही पढ़ा दिया करूंगा। सूर्या हर दिन रत्ना के घर जा उसकी बेटी को पढ़ाया करता था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन बीच बीच में सूर्या को रत्ना उदास दिखाई देती थी और रत्ना की उदासी का कारण यह था कि रत्ना के हस्बैंड को अल्कोहल लेने की लत लगी हुई थी। वह दिन रात शराब के नशे में रहता और वही नशा उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। बिकॉज इस नशे के चलते रत्ना के हस्बैंड की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही थी और देखते ही देखते अराउंड साल 2014 के आसपास रत्ना के हस्बैंड की पीलिया के चलते डेथ हो जाती है। अभी जो हंसता खेलता घर था वह पूरी तरह से बिखर चुका था, क्योंकि दो बच्चियों के सर से एक बाप की छाया उठ चुकी थी और एक पत्नी की मांग का सिंदूर उजड़ चुका था। रत्ना का दिल और घर दोनों ही पूरी तरह से खाली हो चुके थे। रत्ना अपने पति की याद में हर समय पर मायूस रहती थी और इसी बीच सूर्या भी उसके घर पर उनकी बेटियों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए कंटिन्यू आता रहता था। अभी सूर्या रत्ना को काफी समझाता था कि देखो, जो होना था सो हो गया, आखिर होनी को कौन टाल सकता है। अभी जब सूर्या रत्ना के घर पर उसकी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आता था तो वह ट्यूशन पढ़ाने के बाद भी कुछ समय तक रत्ना से बात करने के लिए रुक जाता था। अब यह बात करने का सिलसिला धीरे धीरे एक दोस्ती में बदलता जाता है। अब यह दोस्ती कुछ समय बाद एक गहरी दोस्ती में बदलती है और यह गहरी दोस्ती धीरे धीरे एक प्रेम में बदलती है। भले ही सूर्या और रत्ना की एज में
पूरे 12 साल का फर्क था, लेकिन अब इन दोनों को एक दूसरे से काफी हद तक प्रेम हो चुका था। जहां पर सूर्या रत्ना की दोनों बेटियों को अपनी बेटी की तरह ही मानता था। अभी कुछ दिन तक तो बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक चला। देन कुछ समय बाद सूर्या की एवररेडी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के तौर पर जॉब लग जाती है, जहां पर उसकी बेसिक सैलरी लगभग 30 से 35 हजार के आसपास थी। अभी रत्ना और सूर्या लिव इन रिलेशनशिप में रहकर बिना शादी किए उस घर को एक परिवार की तरह चला रहे थे, जहां पर पति के मरने के बाद रत्ना को गवर्नमेंट के थ्रू कुछ पैसा भी मिला था, जिस पैसे से रत्ना और सूर्या ने लखनऊ के ग्रीन सिटी सुलारगंज में एक घर बनाया और उस घर में एक फैमिली की तरह सेटल्ड हो गए। अब जो भी उस एरिया के लोग थे उन सभी को केवल यही पता था कि यह दोनों एक हस्बैंड वाइफ हैं और ये 2 बच्चे हैं वो इन्हीं दोनों के हैं। हालांकि दोनों की एज में काफी फर्क था, लेकिन आज के जमाने के चलते एज में इतना डिफरेंट होना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसीलिए आसपास के जो लोग थे वह उन दोनों से कोई सवाल जवाब नहीं करते थे। वैसे तो एक तरफ सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था और यहीं पर सूर्य प्रताप सिंह की एज 31 साल हो चुकी थी और रत्ना की एज पूरे 46 साल हो चुकी थी। अब जैसे जैसे सूर्य प्रताप सिंह की एज बढ़ रही थी तो उसकी फैमिली को उसकी शादी की भी चिंता सता रही थी। सूर्या की फैमिली बार बार सूर्या को शादी करने के लिए फोर्स करती तो शुरुआती तौर पर तो सूर्या यह कहकर मना कर देता था कि अभी उसकी एज ही क्या हुई है, वह शादी कर लेगा। लेकिन उसने कभी रत्ना के बारे में अपनी फैमिली को नहीं बताया था। जब सूर्या की एज पूरे 30 प्लस हुई तो सूर्या ने इस सबसे हार मान अपनी फैमिली को बता दिया कि वह पहले से ही किसी औरत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है, जिसके 2 ऑलरेडी बच्चे हैं और उस औरत की एज सूर्या से पूरे 12 साल ज्यादा है। तो यह सब सुन सूर्या की फैमिली को एक बहुत तेज धक्का लगता है, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की शादी के लिए जो सपने सजोए थे वो सूर्या ने पूरी तरह से तोड़ दिए थे। अभी सूर्या के पिता नरेंद्र सिंह इस चीज से परेशान थे कि जब इस बारे में इस समाज मोहल्ले वालों को पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे। एंड इसी दौरान सूर्या के पिता ने कह दिया था अभी तू जहाँ पर जैसे रह रहा है वैसे ही रह, लेकिन इस घर में उस औरत को लाने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। अभी सूर्या और रत्ना अपने ही बनाए मकान में आराम से रह रहे थे, लेकिन डे बाय डेज जो सूर्या की आदतें थी वह चेंज होती जा रही थी। वह रत्ना पर अपनी दोनों बच्चियों पर काफी ज्यादा शक करने लगा था। उसे लगता था कि रत्ना मुझसे पीछे शायद है किसी और से मिलने जाती है और जो मेरी बेटी है शायद है वो भी किसी से मिलने जाती है। और इसी शक के चलते उसने घर के अंदर 3 सीसीटीवी कैमरास भी लगाए। जब कोई मर्द किसी औरत या बच्चों पर शक करता है तो उस घर में बार बार लड़ाई होना एक मामूली बात है और इसी के चलते रत्ना और सूर्या में काफी ज्यादा लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन उन लड़ाइयों के बीच उनके मोहल्ले वाले बिल्कुल भी नहीं आते थे। अभी बात थी 7 दिसंबर 2025 की। रात के करीब 11 बजे सूर्या अपनी ड्यूटी से घर वापस आया और घर आते ही वह अपनी बड़ी बेटी का हाथ पकड़ रूम के अंदर खींचता हुआ ले गया, जिस दौरान वह रत्ना की बड़ी बेटी को डांटते हुए यह बोल रहा था कि तूने अपने क्लासमेट के साथ फोटो क्यों ली है, क्या तू उससे बातें करती है। और जब रत्ना की बड़ी बेटी इस चीज के लिए उससे मना करती रही तो उसने गेट बंद किया और उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। अभी रत्ना की बड़ी बेटी फड़फड़ाते हुए जैसे ही चीखी तो रत्ना ने किचन से एक धारदार चाकू निकाला और दरवाजा खोल वह अंदर गई। जब उसने अपनी बेटी को इस हाल में देखा तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि उसने जिस इंसान को प्यार कर एक भला इंसान समझा था वह भले इंसान के रूप में एक भेड़िया निकला। भले ही सूर्या उस बेटी का पिता नहीं था, लेकिन उस समय पर वह एक पिता से भी कम नहीं था। एंड इसके बाद रत्ना ने अपनी दोनों बेटियों से कहा, सूर्या के हाथ पकड़े और हाथ पकड़ने के बाद रत्ना ने वह धारदार चाकू लिए सूर्या के गले पर एक के बाद एक वार कर उसकी वहीं पर हत्या कर दी। एंड हत्या करने के बाद रत्ना अपनी दोनों बेटियों को दूसरे रूम में लाकर रोती बिलखती रही। अब एक 8 दिसंबर की नई सुबह आई तो तकरीबन 9 बजे रत्ना ने खुद ही इसकी सूचना नजदीकी पुलिस को दे दी। जब मौके पर पुलिस आई, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और रत्ना को अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि जो रत्ना की दोनों बेटियां हैं, पुलिस बीच बीच में उन्हें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए
जरूर से बुला रही है। जिधर एक तरफ रत्ना ने यह बताया कि उसने उसकी बेटी के साथ गलत करने की कोशिश की, जिस वजह से उसने अपने पार्टनर को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सूर्या के पिता नरेंद्र सिंह ने मीडिया को यह बताया कि जिस जगह पर इन दोनों ने मिलकर घर बनाया था वो प्रॉपर्टी सूर्या की ही थी और रत्ना उस प्रॉपर्टी को पूरी तरह से अपने नाम पर कराना चाहती थी और इसके बदले रत्ना ने सूर्या के साथ ये सब किया। एंड आप लोगों की इस केस को लेकर क्या राय रहेगी मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाना। एंड आप लोगों को अगर क्राइम स्टोरी सुनना या देखना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एंड आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा मैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।